ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਤਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ समझ पा रहे हैं आप? जी जी, मैं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ नहीं समझ रहा, बताइए प्लीज। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आपने एक स्टेटमेंट दी कि गुरुद्वारा और मस्जिद ये नासूर बन जाएंगे, उखाड़ फेंकने पड़ेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट आपकी वायरल होती है। उसके बाद अब एक्शन हो गया, आपको बीजेपी से निकाल दिया गया है। देखो, मेरे से पहले तो मैं सभी को सत श्री अकाल कहता हूँ। दूसरा, मैंने पहले ही दिन जब मेरे ये स्लिप ऑफ टंग में से मतलब स्लिप हो गया था, ये मैं नहीं कहना चाह रहा था इस तरह की कोई भी बात, वो मेरे से गलती से गुरुद्वारा निकल गया, तो वो मैं उसकी क्षमा मांग चुका हूँ, हाथ जोड़ के पूरे समाज नू, पूरे सिख समाज नू, सभी नू, और पूरा होश आवाज में अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुआ है। पता नहीं किस तरह का ये बात मेरे मुंह पे क्यों आई। मैं जिस चीज के लिए मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, वो मेरे जबान पे कैसे आई। मैं ये बातें सब पहले भी बोल चुका हूँ, वीडियो में भी बोल चुका हूँ, अभी भी मैं, आप सब पूरा देश सुन रहा है इस बात को जी। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मेरे से गलती हुआ है। और अब जो आज पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वो इसलिए लिया है कि सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है कि वो सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो वो डिसीजन लिया है पार्टी का, मैं उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन पार्टी ने तो ये बात कह दी कि हमारी विचारधारा के उल्ट बयान दिए आपने। आपकी तो विचारधारा को उन्होंने कह दिया कि हमारी विचारधारा के उल्ट बयान। पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पार्टी ने मेरे को निष्कासित किया है, और वो ये कारण बताकर किया है। वो मेरे से गलती हुई है, तो मैं वो गलती की सजा मैंने गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के अपना लिखित में भी मैं दे चुका हूँ कि मेरे से ये गलती हुआ है, गलती से मेरे से कैसे कहल हो गया, तो वो मैं बोल चुका हूँ। अभी वो उसी का एक सिख समाज का जो एक गुस्सा था, उसको ये आहत ना हो उनके धार्मिक चीजों पर, वो जो मेरे से निकला है, तो उस पर पार्टी ने निकाल दिया। तो कोई बात नहीं है, मैं मत्था टेकूंगा, अमृतसर भी जाऊंगा, वहाँ अगर जहाँ जो मुझे सजा मिलेगी मैं वो बिल्कुल हंसते हंसते लूंगा। अच्छा, आप जाएंगे अमृतसर भी जाएंगे? आप श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहब जाएंगे, वहाँ क्षमा मांगेंगे जाकर? बिल्कुल क्षमा मांगूंगा, बिल्कुल क्षमा मांगूंगा। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे से जो भी गलती हुई है मैं क्षमा मांगूंगा, और वो जो मुझे दंड मिलेगा मैं उसको हंसते हंसते मैं उसको स्वीकार करूंगा। यानी कि अगर वहाँ कोई सेवा लगाई जाती है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से या कमेटी की तरफ से, एसजीपीसी की तरफ से, तो उसको आप निभाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो निभाऊंगा। और मैं ये गलती का पश्चाताप पहले भी कर चुका हूँ, और आज फिर आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से ये गलती कैसे अनजाने में हुई है। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ कि मेरे से ये गलती कैसे हुई है। मैं पहले भी मान चुका हूँ गलती, अब दोबारा बार गलती मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है। उस समय की जो मनोस्थिति थी या फिर सिचुएशन ऐसी क्या आन पड़ी कि आपके मुंह से आप कह रहे हैं कि टंग स्लिप हो गई, पता नहीं चला? यानी कि कुछ बंदे के मन में भावना होती है, कहा जाता है कि वही जुबान पर आती है, पर आप कह रहे हैं कि ऐसी मेरी भावना नहीं थी। देखो, अगर मेरी ऐसी कभी कोई भावना होती तो मेरे यहाँ का जो लोकल गुरुद्वारा है भिवाड़ी का, वहाँ के जो सिख समाज के जो लोग हैं, उनसे मैं वो सब व्यक्तिगत मुझे सब जानते हैं कि संदीप दायमा हमारा भाई है छोटा, वो कभी उसकी कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूँ। मैं ये अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से पहले गुरुद्वारे की आप चाहे कोई नंबर दे दीजिए मुझे, मैं उस पे फोटो भेज दूंगा। मैं वहाँ लंगरों में जीवा हूँ, मैंने वहाँ जो भी जो मेरे से बना है मैंने सहयोग किया है, और ये मेरे से गलती से हुआ है। ये सब पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वो पूरा सब जानता है। मैं 2018 में पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, सिख समाज ने मेरा सबसे ज्यादा मेरा सहयोग किया था। मैं ऐसे सिख समाज के लिए मैं
बात सोच भी नहीं सकता, बोलने की तो बात बहुत दूर की है। तो उसी सिख समाज ने आपके सामने ये नहीं कहा कि भाई संदीप जी ये क्या कर दिया आपने, ये कल तक हम तो आपके साथ थे, आप इस तरह की बातें बोल रहे हो? उन्होंने भी आपसे के सामने रखी ये बात? देखो, मैं वहाँ मंच पे था, मैं भाषण दे रहा था, वहाँ लोग सुन रहे थे, ना तो बोलने वाले को इस बात का पता चला, ना सुनने वाले को। पता नहीं कैसे फ्लो में ये आवाज किस तरफ चली गई मेरे को, मैं खुद भी इस बात से मैं बहुत शौक हूँ कि यार ऐसे कैसे मेरे से हो गई ये बात, गलती हुई कैसे। तो उसको लेकर जैसे कि कुछ एक लोगों ने अब अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी कल ट्वीट आया, उनकी बेटी ने तो आज आपके खिलाफ लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई है, एफआईआर भी वो कह रहे हैं कि हो और आपकी गिरफ्तारी हो। खुद आपके बीजेपी के ही लीडर हैं वो तो, सुनील जाखड़ हैं पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि कार्रवाई होनी चाहिए आपके खिलाफ। देखो, वो सब मेरे लिए मेरे सम्मानीय है, मेरे से बड़े हैं सब लोग। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब जिसको किसी चीज का कोई पता नहीं हो, अब मुझे किसी चीज का पता नहीं हो तो मैं किसी के लिए कुछ भी वो सुनूंगा, वही तो बोलूंगा ना। अब मेरा स्पष्टीकरण या तो मेरे यहाँ के लोकल गुरुद्वारा वो बता सकता है, या मेरे यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि मेरे से ये गलती से हुआ है या मैंने जानबूझ के किया है। तो मस्जिद और मदरसे को लेकर भी आपने क्या आपने उनसे भी रिग्रेट फील किया है, माफी मांगी आपने उनसे? मैं तो ये जो मदरसे जो बनाए हुए हैं यहाँ, जो मदरसे यहाँ अवैध बनाए हुए हैं, मैं आज को आपको ये आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो गुरुद्वारा है भिवाड़ी में, उस गुरुद्वारे के बगल में एक मस्जिद, वो सॉरी मस्जिद का नाम आया, एक मदरसा बना दिया। अब वो मदरसा किसने बनाया? जो यहाँ लोकल जो कैंडिडेट जो कांग्रेस ने उतारा है उसने बनाया। उस पे विवाद हुआ था, इमरान खान ने बनाया, उस पे अवैध तरीके से वो बनाया, तो उसका विरोध हुआ, लोकल पब्लिक ने उसका विरोध किया, हम सबने उसका विरोध किया, तो वो वहां से हटाया। तो वो एक मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी, तो वो मैं बोलना वो चाह रहा था, वो बजाय उसके मैं गलती से ये गुरुद्वारे मेरे मुंह से निकल गया, गलती से। मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि मेरे से गलती से निकला है, और वो लोकल जो मेरे लोग हैं उनको सबको पता है कि ये गलती से संदीप से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, मेरे जबान फिसली है, उसकी मैं माफी मांग चुका हूँ। और वहाँ सार्वजनिक भी, वहाँ जाके भी सब लोगों के बीच में, और वो सब लोग आज भी मेरे को इस बात के लिए कह रहे हैं कि हाँ भाई संदीप ने जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि वो मुझे सब जानते हैं, वो लोग व्यक्तिगत जानते हैं वो लोग, ये मेरे से गलती हुआ है। अब सुनील जाखड़ जी ये सब लोग मेरे को व्यक्तिगत थोड़ी जानते हैं, एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उनको भी मैं मिलूंगा, जब मैं बताऊंगा ये बातें, तो वो खुद भी स्वयं भी सोचेंगे कि हाँ ये गलती से इसकी जबान फिसली है। यानी कि आपने, मैं उसकी माफी मांग चुका हूँ। ठीक है, आपने ये भी बताया कि आप वहाँ लोकल गुरुद्वारा साहब में भी जाकर के सेवा करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो पार्टी ने डिसीजन लिया है, ये पार्टी ने सिख समाज के सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया है, क्योंकि सबको अपन नहीं समझा सकते कि गलती कैसे हुई है, तो सबको पता है। नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो वीडियो इतना वायरल हो गया कि आप वीडियो हर बंदे तक पहुंच गया, और उसके बाद सफाई तो आप देते रहेंगे, हर बंदे तक आपकी सफाई कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वीडियो आपके पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो चुका है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ इस बात को, इसीलिए सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए पार्टी ने डिसीजन लिया है। और आगे पार्टी जब देखेगी, पार्टी जब इसकी बात की ये बात गलती से इससे हुई है, तो आपको नहीं लगता संदीप जी कि इससे पार्टी का भी नुकसान हुआ है और वोट बैंक को भी असर पड़ेगा, बीजेपी को? मैं आपको जब खुले मन से ये कह रहा हूँ, खुले मन से मैं कह रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उसकी माफी मांगता हूँ, मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को चाहे जो दंड मिले मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या बचता है आप बताइए? उसके बाद कुछ बचता है तो वो, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो संदीप दाइमा ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਜਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ
ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।